अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं मेरे भाई, अगर आप लोग ट्रांसलेशन से जूझ रहे हैं, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को देखकर घबरा जाते हैं, तो मेरे भाई आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है मेरे भाई, यह बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं और आप लोग वहीं पर घबरा जाते हो। देखो मेरे भाई, जो जो यहाँ लाइन मैंने लिखा है ये सब बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप लोग 2026 में 2027 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप लोग ट्रांसलेशन में फंस जाते हैं, तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और इसका हर एक लाइन बोर्ड एग्जाम से लिया गया है। देखिए इतने बड़े बड़े वाक्य जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसमें अधिकतर प्रीपोजिशन का प्रयोग होते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अंकिता अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदना चाहती है। ऐसे ऐसे वाक्य आप लोग बना नहीं पाते हो। आप लोग सबसे पहले टेंस देखते हो, ट्रांसलेशन देखते हो, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, आज इस वीडियो में मैं आपको टेंस नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको वो रामबाण ट्रिक बताऊंगा जिसको आप देखते भर में ही यूं चुटकी बजाकर बना ले जाओगे। तो मैं बिना देर के हुए आता हूं अपने वीडियो पर। देखिए मेरे भाई, जैसे हमारा पहला वाला दिया हुआ है, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। यही आप लोग अगर बनाना चाहोगे तो अपने टीचर से पूछोगे, या कुछ बहुत ही अच्छे विद्वान बच्चे होंगे तो वह सबसे पहले देखेंगे टेंस क्या है, कौन सा टेंस है। तो मेरे भाई मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने आया हूं, इसलिए मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखिए लिखा है भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो भारत हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो भारत को आप लोग ऐसे गोला पार दीजिए। अब आप लोग देखिए पीछे से कहां पर सबसे पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है। ठीक है, देखिए जगह प्रीपोजिशन है क्या, नहीं, या तो प्लेस है, फिर उसके बाद एक अच्छी, यह भी प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन जो हमारा की है वह प्रीपोजिशन है। तो की के नीचे एक ऐसे अंडरलाइन खींच दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से लेकर आप लोग यही अंडरलाइन कहां तक करिए, सब्जेक्ट तक अंडरलाइन कीजिए। देखिए के लिए ये भी एक प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, आप देख लीजिए ऐसे प्रीपोजिशन वाले वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने जहां से लेकर जहां तक आपने अंडरलाइन किया उसको एक पल के लिए आप भूल जाइए। जैसे कि गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की, इतना अगर आप लोग एक पल के लिए ढक दोगे तो आपके सामने यही बचेगा ना, भारत एक अच्छी जगह है। अब यह हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेशन बनाने के लिए तो मेरे भाई कक्षा 2 का बच्चा भी बता देगा। ठीक है, तो देखिए भारत एक अच्छी जगह है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंडिया इज अ गुड प्लेस। ठीक है, INDIA, इंडिया इज अ गुड प्लेस। ठीक है, PLACE, प्लेस। अब देखिए पीछे से प्रीपोजिशन हमको पकड़ना है। ठीक है, तो की अंग्रेजी क्या होती है, की की होती है, बच्चा बच्चा जानता ऑफ होता है। ठीक है, अब अध्ययन की अंग्रेजी क्या होती है, अध्ययन की अंग्रेजी होती है हमारी स्टडी। तो सिंपल यहां पर हम लोग लिख देंगे स्टडी, STUDIES, स्टडी लिखेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्रकार की पढ़ाई होती है। यहां पर मेडिकल की भी पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, हर तरह की पढ़ाई होती है, इसलिए यहां पर हम स्टडी लिखेंगे। अब देखिए के लिए अंग्रेजी क्या होती है, बच्चा बच्चा जानता है कि फॉर होता है। ठीक है, अब देखिए गरीब छात्रों के लिए तो द पुअर स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट, PWR, पुअर स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप लोग ऐसे बनाए हो ट्रिक के माध्यम से। हमने आपको टेंस समझाया क्या, नहीं, हमने आपको यह बताया कि आप लोग इस फार्मूले पर लगाओ, उस फार्मूले को लगाओ, नहीं मेरे भाई। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट तुरंत आपको लिख देना है, और फिर उसके बाद आपको पीछे से देखना है कि इस वाक्य में सबसे पीछे प्रीपोजिशन सबसे पहले क्या आता है। और जैसे ही आप लोग प्रीपोजिशन को पकड़ पाओगे कि, ठीक है, तो मेरे भाई प्रीपोजिशन हुआ होता है जो दो वाक्यों के बीच में संबंध को जोड़ता है। ठीक है, जैसे अध्ययन और एक अच्छी जगह, इन दोनों के बीच में यह संबंध बता रहा है, इसलिए यह प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आप लोग प्रीपोजिशन से लेकर अंडरलाइन कीजिए सब्जेक्ट तक, उसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए और एक पल के लिए इसको भूल जाइए। फिर उसके बाद जो बचेंगे उसको आप लोग जोड़ दीजिए। भारत एक अच्छी जगह है, यह हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस की अंग्रेजी आप लोग बना दीजिए और फिर उसके बाद पीछे से आप लोग जोड़ते चले जाइए। इसे कहते हैं ट्रिक। अब देखिए दूसरा वाला, अब दूसरा वाला देखकर बहुत से बच्चे भाग जाएंगे, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, कक्षा 12वीं में। ठीक है, अब देखिए इसको यह कैसे बनेगा, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। मेरे भाई ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और आप लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, वहां पर मतलब ऐसा माइंड ब्लोइंग ट्रांसलेशन दे देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे भाई इसका भी सेम वही ट्रिक है। आप सबसे पहले पहचानिए इसमें कि सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सब्जेक्ट है क्या, नहीं। देश सब्जेक्ट है क्या, नहीं। गांव भी सब्जेक्ट नहीं होगा, किसान भी इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें सब्जेक्ट होगा स्थिति। क्यों स्थिति सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें स्थिति के बारे में कहा जा रहा है, स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर स्थिति सब्जेक्ट होगा। अब आप लोग पीछे से देखिए सबसे पहले प्रीपोजिशन कहां पर आ रहा है। ठीक है, देखिए अच्छी नहीं है, यह प्रीपोजिशन है क्या, नहीं है।
अब देखिए क्षेत्र प्रीपोजिशन है क्या? नहीं है। अब देखिए मे एक प्रीपोजिशन है, क्यों? क्योंकि यह दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्षेत्र और बहुत अच्छी के बीच में संबंध स्थापित किया, तो यह हो गया प्रीपोजिशन। अब इसके नीचे से आप लोग अंडरलाइन स्टार्ट कर दिए सब्जेक्ट तक, ठीक है। आपने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, देखिए एक और प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। आप प्रीपोजिशन के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसके बाद भी आप लोग अंडरलाइन करते चले जाइए, यह भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहां पर आपने अंडरलाइन किया। अब में भी यह प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहां पर आपने अंडरलाइन किया, यहां पर आपने अंडरलाइन किया, के भी एक प्रीपोजिशन ही है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं एक वाक्य में इतने सारे प्रीपोजिशन आते हैं और यह आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपने जितना अंडरलाइन किया है उसको एक पल के लिए आप भूल जाओ, ठीक है। तो जो बचेगा, जैसे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका मेरे भाई यह हो गया सिंपल सेंटेंस और इसका ट्रांसलेशन बच्चा बच्चा बता देगा, ठीक है। और स्थिति की अंग्रेजी या तो कंडीशन होती है तो सिचुएशन होती है, तो हम यहां पर द सिचुएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लिखा? द सिचुएशन, ठीक है। द SATUITION, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया द सिचुएशन इज नॉट, ठीक है, इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। अब देखिए मेरे भाई पीछे से आपको बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले प्रीपोजिशन की अंग्रेजी लिखना है आपको। तो सबसे पहले आ रहा है मे, और मे की अंग्रेजी होती है इन, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया इन। अब देखिए क्षेत्र की अंग्रेजी क्या होती है? द फील्ड। तो हमने यहां पर सिंपली लिख दिया द फील्ड, FIELD, द फील्ड। अब देखिए के की अंग्रेजी बच्चा बच्चा जानता ऑफ, तो यहां पर हमने लिख दिया ऑफ। अब देखिए कृषि की अंग्रेजी होती है एग्रीकल्चर, AGRICULTER, ठीक है, TUR ई। अब देखिए उसके बाद एक और प्रीपोजिशन आ रहा, तो इसकी अंग्रेजी भी हो जाएगी ऑफ, ठीक है। की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगा। अब देखिए किसानों की, तो किसानों की अंग्रेजी क्या होगी? द फार्मर हो जाएगी, द FARMER, फार्मर हो जाएगी। अब देखिए मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इन हो जाएगा। अब गांव की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विलेज होगा, VILLAGE, विलेज हो जाएगा। अब देखिए देश की, ठीक है, किसी भी देश के, तो किसी भी देश का क्या हो जाएगा? एनी कंट्री हो जाएगा, ANYCOUNTRY, ठीक है। तो एनी कंट्री हो जाएगा। आप लोगों ने देख लिया हमने कैसे ट्रिक के माध्यम से इसको बनाया। हमने यहां पहचाना कि टेंस इसमें कौन सा, ट्रांसलेशन इसमें कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग इसको दूसरे वालों को दोबारा समझिए। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में अच्छी नहीं है, यह आपके बोर्ड एग्जाम की लाइन है और ऐसी लाइन ही हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको जो ट्रिक लगाया, सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमने पहचाना स्थिति है। अब हम पीछे से देखना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन हमारा इन आ रहा है, फिर उसके बाद एक और प्रीपोजिशन के आ रहा है, फिर उसके बाद एक और प्रीपोजिशन की आ रहा है, फिर में आ रहा है, फिर के आ रहा है। यानी कि एक ही वाक्य में 5-5 प्रीपोजिशन आ रहे हैं और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे तो पहले ये पकड़ते हैं कि कौन सा टेंस है, टेंस। अरे भाई मेरे भाई ट्रिक का इस्तेमाल करो। सबसे पहले आप लोग को प्रीपोजिशन से लेकर सब्जेक्ट तक आपको अंडरलाइन करना है, उसके बाद उसको भूल जाना है। और फिर जो बचता है स्थिति, फिर बहुत अच्छी, इसको आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसको हल कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा ट्रिक है। अब देखिए तीसरा वाला, देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक। मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं। बोर्ड एग्जाम 2017 के लाइन से उठाया हुआ यह क्वेश्चन है। मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान के लिए टहलने के लिए जाता हूं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन इसको बनाने का ट्रिक देखिए। सबसे पहले यहां पर लिखा है मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं। अब देखिए इसमें टहलना भी क्या हमारा वर्ब है, अब जाता हूं, जाना भी हमारा वर्ब है। यानी कि एक ही वाक्य में दो वर्ब अगर आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा एक नया ट्रिक, जिस ट्रिक का नाम है PTR विधि। मेरे भाई इसमें आपको PTR ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखोगे सब्जेक्ट क्या है, इसमें मैं, ठीक है, मेरे बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट मैं होगा। तो मैं की अंग्रेजी आप लोग सिंपली लिख दोगे आई, ठीक है। यहां पर आपने आई लिख दिया। अब आप लोग पीछे से देखिए कि यहां पर हमारा दो सब्जेक्ट आ रहा है, एक हमारा जाता है, अब एक हमारा टहलने। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें मेन वर्ब क्या है, ठीक है, कौन से हमको वर्ब को लिखना है। तो मेरे भाई इसमें आपको क्या लगाना? PTR विधि। सबसे आप लोग देखिए सबसे पहले प्लेस, ठीक है, PTR। यहां पर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है यह हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर उसके बाद हमारा होता है P, फिर उसके बाद होता है T, फिर उसके बाद होता है R, ठीक है। इस आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि यह स्ट्रक्चर है क्या। देखिए सब्जेक्ट मतलब होता है सब्जेक्ट, अब वर्ब मतलब यहां पर हमको वर्ब ही लिखना है, लेकिन अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वर्ब, क्या हमको जाता का अंग्रेजी लिखना है या फिर हमको टहलना का इंग्लिश लिखना है।
तो मेरे भाई देखिए, जो हमारा मेन वर्ब होगा वह हमारा जाता होगा, लेकिन टहलना क्यों नहीं होगा? तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले आप लोग प्लेस, प्लेस का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। प्लेस का मतलब तो स्थान, कहां पर बच्चा जा रहा है टहलने? वह जा रहा है गांधी मैदान। ठीक है, तो गांधी मैदान जो हमारा हो गया, यह हमारा हो गया प्लेस। ठीक है, गांधी मैदान हमारा प्लेस हो गया। अब समय, ठीक है, टी मतलब होता है टाइम, समय। और समय क्या है? सवेरे 5 बजे। ठीक है, सवेरे 5 बजे हमारा टाइम है। अब फिर उसके बाद रीजन, आर फॉर रीजन, क्यों जा रहा है? वह टहलने के लिए जा रहा है, इसलिए हमारा रीजन जो हो गया वो हमारा होगा टहलने के लिए। ठीक है, टहलने के लिए हमारा अंग्रेजी रीजन हो जाएगा। तो इन सब के बाद जो हमारा बचेगा, मैं रोज जाता हूं। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी बच्चा बच्चा जान जाएगा कि आई गो टू डेली होगा, लेकिन यहां पर हम सिंपली केवल लिखेंगे आई गो टू। डेली की अंग्रेजी एकदम आखिरी में लगेगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे आई गो। ठीक है, आई गो टू। अब देखिए यहां पर हमने आई गो टू लिख दिया। उसके बाद आप लोग लिखिए प्लेस। प्लेस मतलब कहां पर जाता हुआ है? तो गांधी मैदान में जाता है ना, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे गांधी मैदान, GANDHI, गांधी MAIDN, गांधी मैदान। ठीक है, वह गांधी मैदान में जाता है। अब देखिए टाइम, वह कब जाता है? वह सवेरे 5 बजे जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एट 5 o'clock। ठीक है, यहां पर आप लोग सिंपली क्या लिख दोगे? 5 o'clock, CLOC के क्लॉक। अब कहां पर? इन द मॉर्निंग। ठीक है, यहां पर सुबह में आता है ना, तो इन द मॉर्निंग। यहां पर आप लोगों ने लिखा इन द, MORNING, तो यहां पर हमने लिख दिया इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब उसके बाद आपको रीजन लिखना है कि क्यों जाता है बच्चा, वह टहलने के लिए जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे फॉर वॉक। ठीक है, फॉर वॉक, WAL के वाल्क। फिर उसके बाद देखिए डेली, यहां पर आप लोग लिख देंगे डेली। ठीक है, तो आपको यह ट्रिक समझ में आया, यह स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूं। ठीक है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और यह बार बार ऐसे आते हैं जिसमें प्रीपोजिशन दिया होता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें कौन सा वर्ब मेन होगा, टहलना मेन होगा या जाना मेन होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा टहलना होगा यह रीजन होगा। ठीक है, और जाता हमारा इसमें मेन वर्ब हो जाएगा। मैं रोज सवेरे टहलने जाता हूं, टहलना हमारा रीजन होगा, गांधी मैदान हमारा प्लेस हो जाएगा, और ये हमारा सवेरे 5 बजे, रोज सवेरे 5 बजे हमारा क्या हो जाएगा? टाइमिंग हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, यह स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पी प्लस टी प्लस आर। ठीक है, प्लेस, टाइम और रीजन, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, बहुत यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अंकिता अपने बच्चों के लिए नए कपड़ा खरीदना चाहती है। ठीक है, देखिए इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, खरीदना चाहती है। अब बहुत से बच्चे इसमें देखेंगे कि कौन सा टेंस है, कौन सा वर्ब है। नहीं भाई, इसका भी एक हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस होता है वांट। ठीक है, वांट या फिर होता है वांट्स, WANTS। ठीक है, वांट्स। और फिर उसके बाद हमारा होता है टू। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा होता है अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड हमारा होता है। यह स्ट्रक्चर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझिए तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, अंकिता अपने बच्चों के लिए नए कपड़ा खरीदना चाहती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा होगा अंकिता, तो सिंपली हम लिख देंगे अंकिता, ANKITA, अंकिता। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग वांट लगाएंगे, वांट्स लगाएंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट में है इसलिए हम यहां पर वांट्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने सिंपली लिख दिया वांट्स। ठीक है, अब यहां पर हमने लिख दिया टू। ठीक है, अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या करना चाहती है? वह खरीदना चाहती है, और खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है? बाय होता है, या फिर आप परचेज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सिंपली हम लिख देंगे बाय लिख देंगे। ठीक है, बाय लिख देंगे, क्योंकि अगर किताब उताब होता है तो यहाँ पर हम परचेज लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वह होगा न्यू क्लॉथ। ठीक है, नए कपड़े, तो यहाँ पर हम सिंपली हम लिख देंगे न्यू क्लॉथ, CLOTHES, न्यू क्लास। ठीक है, अब अदर वर्ड हमारा के लिए। ठीक है, किसके लिए खरीदना चाहती है? बच्चों के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर। ठीक है, फॉर। अब बच्चों के लिए, चूंकि वह लेडी है तो उसके साथ हर का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हर। ठीक है, हर बच्चों के अंग्रेजी जो चिल्ड्रन, CHILDRN, चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हमने सिंपली लिख दिया। ठीक है, आप इन दोनों स्ट्रक्चर को विशेष ध्यान देखिए, एक PTR वाला स्ट्रक्चर और ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर, यह आपके स्ट्रक्चर के बेस पर ही बनेगा, और यह सब आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए सिंपली आगमा। ठीक है, जो हमारा अगवा है, ठीक है, आगे वाला दिया, मोहन को फिट होने के लिए दौड़ने की जरूरत है। ठीक है, इसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और ऐसे वाह के बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए जरूरत वाला यह भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इसके लिए भी आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, और वह स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा नीड हो जाएगा। ठीक है, नीड या फिर हो सकता है नीड्स। ठीक है, यहाँ टेंस के अनुसार नीड्स हो सकता है, फिर उसके बाद हमारा टू हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद वही हो जाएगा ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप लोग विशेष ध्यान रखिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन को फिट होने की जरूरत है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाए मोहन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोहन, ठीक है। अब हमने मोहन लिख दिया। अब देखिए जरूरत है, जरूरत की अंग्रेजी नीड होती है, नीड्स होती है। चूंकि यहाँ प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ पर हम नीड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया नीड्स, ठीक है। और हमने लिखा टू। अब देखिए दौड़ने की जरूरत है, दौड़ना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहां पर हमने सिंपली लिख दिया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया रन, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वह फिट होना, फिट होना हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे टू गेट फिट, ठीक है, टू गेट फिट। यहां पर हमने सिंपली लिख दिया। अब आप बताइए कि यह आपको किसी ने पहले बताया था? मेरे भाई यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब बोर्ड एग्जाम के लाइन से हमने ये उठाया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर ले जाओ, ठीक है। देखिए इन तीनों स्ट्रक्चर को मैं बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बहुत यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को, इस तीनों स्ट्रक्चर को और इन दोनों ट्रिक को जो मैंने बताया है, इसको आप लोग मतलब रिवीजन करते रहिए और दोहराते, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और मैं फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मतलब अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं, आप फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।